राधे राधे सभी को। तो मेरे ब्लॉग में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गणेश चतुर्थी चल रहा था तो मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट डाला है, पर आप थोड़ा समझ जाओगे। तो ये मैं तैयारी कर रही थी गणेश जी को आगमन करने की कि हम एक दिन पहले तो ले आए थे। अगर ये नहीं पता तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो में आप देख लेना। अब हमने उनको विधि पूर्वक स्थापित कर दिया और अब सब जो उनके ऊपर कवर्स लगे होते हैं, अब उनका फेस जो है हम अनवील करते हैं। उसके बाद वही पूजा की सारी सामग्री वगैरह लाके और जो ज़रूरी होती है, जो उनके पान के पत्तों के ऊपर जो होती हैं कौड़ियाँ रखनी होती हैं, ये सब जो पूजा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो हमने स्टार्ट कर दी थी करनी। मेरे को तो इतना हम सब बच्चों को तो इतना नहीं पता, पर मम्मी को काफ़ी कुछ पता है। तो मम्मी जैसे जैसे बताती जा रही थी, हम लोग वैसे वैसे करते चले जा रहे थे। तो ये मम्मी तिलक कर रही है और ये जो हाइबिस्कस का आपने माला देखी है, ये हमने घर पे ही बनाई थी और वो भी हमारे पास के गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं हाइबिस्कस के, तो वहाँ से हम लोग लेकर आए थे और 3 दिन हम लगातार लेकर ही आएंगे इनके लिए। और इतने प्यारे लग रहे थे। और गणपति बापा को ये हाइबिस्कस, शायद गुड़हल कहते हैं इसे, गुड़हल के फूल बहुत पसंद है। तो आपको भी कभी गणेश जी को कुछ चढ़ाना हो तो ये हाइबिस्कस वाले फूल चढ़ाना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं थोड़ा डेकोरेशन का उनके आसपास, उनके पंडाल के आसपास जो हमने घर में सजाया है, उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा मोटा बुके सा बना रही हूँ और उनके पास रखने के लिए, क्योंकि उनको गुलाबों के फूल वगैरह कहते हैं पूजा के, वहाँ रखने से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी स्मेल भी आती है। और हम सब विधि पूर्वक तो ये चल ही रहा था और पूरी हमारी डेकोरेशन अब आप लोग देख लीजिए। शॉर्ट्स में तो मैंने इतना डेकोरेशन का फुल व्यू नहीं दिखाया, क्योंकि थोड़ा बहुत माइनर डिटेलिंग हमने रात को बहुत मेहनत से की थी। सब लोग बहुत लेट सोए थे, क्योंकि होता है यार, फेस्टिवल के एक दिन पहले तो धमाल चौकड़ी तो होनी ही बनती है। तो देख लीजिए हमारे पापा को और आशीर्वाद ले लीजिए उनसे। कोई भी विश हो तो उनसे मांग लीजिएगा। हमने उनकी पहली आरती शुरू कर दी है सब लोगों ने मिलके। हम लोग एज अ फैमिली हमने करीबन 3 साल से लाना स्टार्ट किया है गणपति जी को, और हर साल गणपति जी अपने लिए कुछ अलग ही डेकोरेशन हमसे करवा लेते हैं। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, तो कुछ ना कुछ निकल आता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस से करना पड़ता है, अपने आप चीज़ें मैनेज हो जाती है और हर साल चीज़ें बढ़ती ही हैं, और जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो गणपति बापा ही सब करवाते हैं। हमने घर पे मोदक बनाए थे, क्योंकि उनको मोदक जैसे पता है बहुत अच्छा लगता है उनको खाने में। थोड़ी देर मेडिटेटिव मोड में मैंने भी थोड़ा अच्छे से आराम से उनके संगीत, उनकी आरती, उनके गीत चल रहे थे, और उसी के साथ साथ हम नाश्ता भी कर रहे थे। पाव भाजी बनाई थी मम्मी ने, बहुत टेस्टी है। तो गणू महाराज को भोग लग के हमें भी लग जाती है। कहते जो आप खाओ, जो आप खाने के लिए बनाओ, वो भी गणपति बापा जब लाते हैं ना, आते हैं हमारे घर, उनको भी खिलाया करो। तो शाम को मम्मी ने ट्राई करी ये फ्राइड मोदक वगैरह और बहुत टेस्टी थे। तो शाम की आरती यहाँ चल रही है और इतना सुकून मिल रहा है ना, गणपति बापा आए हैं और सब लोग नीचे बैठ के खाना खाने लग गए हैं अब रात को, क्योंकि ऐसे ही करना चाहिए। गणपति बापा को लाते हो तो लोग दूसरे कमरों में रहने लग जाते हैं, वहाँ खाते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ गणू महाराज है वहीं पे बैठ के आप खाओ, अच्छे से करो, तो उनको भी बहुत खुशी मिलती है। ये नेक्स्ट डे मैंने रोज़ ही छोटे छोटे बुके बनाए थे। ये हमारा छोटा सा, मेरे राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का मैंने सेटअप कर रखा है पूजा के लिए, और ये गणपति महाराज के आसपास हम थोड़ी डेकोरेशन करते हैं। हर मॉर्निंग हमने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करी थी, अच्छे अच्छे फूलों से सुबह साफ़ करते थे उनके आसपास और फ्रेश फ्लावर्स रोज़ चढ़ाते थे, क्योंकि गणपति महाराज तो बहुत 3 दिनों के लिए ही है ना हमारे साथ, पर बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि फिर से दिवाली हो गई है, जैसे पूरे महीने दिवाली की छुटमुट कुछ ना कुछ डेकोरेशन होती रहती है, नए नए गिफ्ट्स आते रहते हैं, वैसा वाला माहौल हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। और ये हम मॉर्निंग की आरती हम स्टार्ट कर रहे हैं। एज अ फैमिली हम लोग कोशिश कर रहे थे ये 3 दिन हम मेजरली घर पे ही रहें और सुबह शाम आरती ही करें, क्योंकि गणू महाराज स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता ही है। तो मॉर्निंग आरती सब लोग थोड़ी थोड़ी करते हैं, अपनी विशेस मांगते हैं, और ये मैं अपनी विशेस के साथ साथ मॉर्निंग आरती कर रही थी। और यार बहुत मज़ा आता है,
एकदम ऐसा सुकून सा मिल जाता है मन में। तो आज हमने मॉर्निंग में चरनामृत, लड्डू और हलवे का भोग लगाया था और फ्रूट्स तो थे ही थे। और ये हम नाश्ते में सब लोग दाल के परांठों के साथ वाइट मक्खन खा रहे हैं। और मम्मी ने वाइट मक्खन ये छोटी सी ओखली में डाल दिया था, तो बहुत ही क्यूट था। तो मैंने बताया था ना हम हर रोज़ लाएंगे उनके लिए हाइबिस्कस के फूल, गुड़हल के फूल, तो ये हमने घर पे ही इनको पुरो दिए थे उनके लिए। इनको बहुत अच्छा लगता है। और रात को जब लाइट बंद कर देते हैं ना और सिर्फ ये डिम डिम लाइट जलती रहती है जो इनकी स्पॉटलाइट वाली, बहुत मज़ा आता है। तो आज सेकेंड डे मेरे सारे कज़न्स आए थे गन्नू महाराज से मिलने के लिए, तो हमने बहुत सारा कुछ खाया। फिक्र मत करिए, बिना प्याज के था, बिना लहसुन के था, थोड़ा सा ब्लैंड था, बट गन्नू महाराज के लिए सब चलेगा। तो हम लोगों ने साथ मिल के आरती करी उनकी, तो बहुत ही मज़ा आया। सब लोग अपनी विशेज़ लिख के गए। तो इस बार हमने ट्राई किया कि हम एक सबको वाइट चिट्स देंगे और सब उसमें अपनी विशेज़ लिख के गन्नू महाराज के पास डाल देंगे। और ये था रात का भोग का खाना जो सब लोगों ने गन्नू महाराज के साथ एंजॉय किया। अब है लास्ट दिन, मतलब आखिरी तीसरे दिन के, और आज के दिन अफसोस नहीं, गन्नू महाराज आते हैं तो ऑब्वियसली वो अपने मम्मी पापा के पास तो जाएंगे ही जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है। तो आज उनका हमारे साथ आखिरी दिन तो नहीं कह सकते, वो हमारे साथ ही रह जाते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रह जाता है। बट वो आज मतलब ये इस मुहूर्त में जाने वाले थे। तो आज सुबह की हम लोगों ने मिलके आरती करी उनकी अच्छे से, उनकी फिर से फ्रेश फ्लावर्स वगैरह के साथ उनको डेकोरेट किया और अपनी सारी दुख दर्द इच्छा जो थी, जो प्रॉब्लम थी, सब गन्नू महाराज अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो तो विघ्न हरता है। जो विघ्न आने वाला है या आया है, जो हमें कभी कभार नहीं पता होता, वो भी वो ले जाते हैं अपने साथ। इतना विश्वास आपको रखना पड़ेगा अगर आप गन्नू महाराज को लाते हैं तो। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं तो इस मुहूर्त को मतलब इतनी बारी भी निहारूँ ना कम ही लगता है। बहुत खुशी होती है गन्नू महाराज जब भी आते हैं, और मुझसे वेट नहीं होता कि अगले साल के लिए कि वो कब आएंगे। पर ठीक है, गन्नू महाराज तो हमारे साथ ही तो रह गए हैं, इसलिए जब हम गन्नू महाराज की उनको स्थापित करते हैं साथ ही साथ अपने मंदिर के भी गणपति रखते हैं, क्योंकि वो उनका आशीर्वाद, उनकी असीम कृपा तो यहीं रह जाती है। हाँ, वो अपने मम्मी पापा के पास तो जाते ही हैं। फिर हम क्या करने वाले हैं कि जैसे अब विसर्जन का है तो हम घर पे ही करते हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली गणपति है। सॉरी, ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, हम हर साल इको फ्रेंडली ही लाते हैं। तो अब क्या है, ये मैं अच्छे से, हम बाल्टी को बहुत अच्छे से धोते हैं। इसके अंदर बहुत सामग्री डलती है, फूल, गंगा जल, सिंदूर, और ये मैं रंगोली के कलर्स तो नहीं थे, बट जो गुलाल हम लाते हैं उनको मतलब एकदम उनके ऊपर डालने के लिए, तो उससे ही मैंने थोड़ा बहुत रंगोली बना ली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अब 2-3 दिन तक हम इधर से उनको हिलाते नहीं हैं, तो ये आसपास उनके लिए पवित्र जगह हम अच्छे से नीट एंड क्लीन करके उनके लिए स्पेस बना देते हैं अपनी बालकनी के अंदर। अभी हमने तैयारी कर ली है, मिठाइयाँ आ चुकी हैं, आरती की सारी तैयारियाँ हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि नेक्स्ट दिन मेरे नानकों में से बहुत लोग, मतलब मेरे मामा, मामी, नानू सब आने वाले थे जो एक दिन पहले नहीं आ पाए। तो पहले तो उनको हम स्माइली खिला रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, भूख तो लगती ही है। शाम के टाइम वो आए थे तो सबने पहले मिलके थोड़ा सा खाया, थोड़ा गन्नू महाराज के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि एकदम से उनका मन, हमारा भी मन नहीं कर रहा था उनको भेजने का। क्या करे, दुख तो होता ही है। तो बहुत लोग, मतलब मैं क्या कहूँ, सब लोग ही थोड़ा सा आखिरी आरती में उदास से हो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। हम तो रात को तो यहीं सो जाते हैं इन्हीं के पास नीचे में, हम तीनों भाई बहन। तो भाई क्या करें। फिर अब इन सब ने आरती करके गुलाल, मम्मी गुलाल उड़ा रही हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, तो अब उनको धीरे धीरे हम उनके स्थान से थोड़ा सा हिलाते हैं, ताकि अब उनको एकदम से नहीं उठा के ले जाते। तो कुछ रीति वर्ध होता है, थोड़ा इनके साथ हम कुछ खाने का पैक करा लेते हैं, यही कहते होंगे, क्योंकि वो गन्नू महाराज को हम कैसे बिना मोदक के भेज दें, मोदक तो ले जाना बनता ही है ना। तो फिर उनको प्यार से उठाते हैं, उनको प्यार से हम
थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं। मन तो किसी का भी नहीं कर रहा था उनको उठा के भेजने का, बट जो रस्में हैं वो तो करनी ही पड़ती है। तो मम्मी सब ये सब चिट्टे आप देख रहे हैं ना, ये सारी गिरी हैं, ये सबकी विशेज़ थी जो इस साल हमने सोचा कि सबकी विशेज़ उनसे लिखवा लेंगे और गनु महाराज के साथ ही भेज देंगे। तो सब ने लिखी थी। पहले हम घर में पूरे घर में इधर उधर इनको घुमाते हैं, फिर वहाँ पे स्थान विसर्जन स्थान पे हमने फूलों से भी अच्छे से सजा दिया था इन्हें। ज़्यादा कुछ गणेश चतुर्थी पे अगर आपके पास मिनिमम भी बजट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस मन से करने की ज़रूरत होती है। गनु महाराज को आप किसी भी रूप में, किसी भी साइज़ में, किसी भी तरह आप लेकर आइए और उनको मन से रखेंगे ना तो वो बहुत खुश होके जाते हैं। और मैं लास्ट में बताऊंगी वो कैसे खुश होके गए, और एक्चुअली में वो उन्होंने हमें साबित किया कि वो बहुत खुश होके गए हैं। तो हम लोगों ने पहले आरती करी विसर्जन से पहले, फिर उनको 3 बारी हम जल में थोड़ा सा उनको बैठाते हैं और उसके बाद फिर ये मेरा भाई है ये कर रहा है अच्छे से। हम थोड़ा 3 बारी इनको थोड़ा सा उठाएंगे, फिर उनको फिर थोड़ा जल में बैठाएंगे और फिर आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या होता है। इसके ऊपर हम अच्छे से लाल कपड़ा ढक देते हैं 3-4 दिन तक, फिर धीरे धीरे जो उनकी ज्वेलरी होती है वो धीरे धीरे हटा देते हैं। फिर आखिरी में इसके अंदर मिट्टी जो बच जाती है वो सुखा लेते हैं। तो वो मिट्टी को हम कभी कभार गमलों में डाल देते हैं। फिर पहले से 3 साल तक तो गमलों में डाल रहे थे, पर इस साल मैंने सोचा कि मैं उस मिट्टी का कुछ करूँगी। गनु महाराज के पास जो स्पॉटलाइट थी ना कलर्ड वाली, वो हमेशा येलो लाइट कट रही थी जब भी हम आरती करते थे सुबह शाम। पता नहीं कैसे, शायद उनको वो कलर्स अच्छे लग गए थे या ये वो येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज़रूर आइएगा।